हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आ गई हूँ मैं आज फिर आपके साथ एक नई चैनलिंग के साथ में। तो हर 24 घंटे में आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हो रही है एंड आप सच में प्रोग्रेस कर रहे हो। तो मुबारक हो आपको। कल जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था या किसी की लाइफ में परसों आया था, तो कहीं ना कहीं आपने 70% उस पर काम कर लिया है। आपने, यूनिवर्स ने आपको जैसी गाइडेंस दी, आपने अपने आप को काबू रखा है एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे जहाँ तक है पॉजिटिव ही लग रहा है। इस बार आप इस साइकिल को ज़रूर क्रॉस कर लोगे। तो ये अपनी अपनी कंडीशन में आप रेजोनेट कर लेना। एंड ये चैनलिंग मुझे 20 से लेके 70 ईयर्स के बीच तक का आ रही है और ये बहुत ब्रॉड चैनलिंग है। मतलब कि इसमें हर एक एज ग्रुप के लिए चैनलिंग आई है मुझे आज, जो क्योंकि आज आज मुझे बहुत चीज़ें दिखी हैं एंड जब इतनी सारी दिव्य आत्माएं एक साथ में आती है ना, तो ये समझ लीजिए कि चैनलिंग भी बहुत लोगों के लिए आई है। ईश्वर का प्यार भी बहुत सारे लोगों के लिए आया है। अगर आपकी कोई मदद करने के लिए कोई एक डिवाइन एंजल अगर आते हैं तो मतलब कि वो एक स्पेसिफिक हो जाता है। पर आज जो मुझे दिखे हैं, मुझे जो ड्रीम चैनलिंग हुई है, तो उसमें लगा लीजिए मुझे बहुत बंदे, मतलब बहुत ईश्वर के, खुदा के भेजे हुए नेक आत्माएं, उन्होंने मतलब मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चैनलिंग दी है। तो मैं धीरे धीरे आपको सारी बताऊंगी। तो ये वीडियो का कुछ कुछ पार्ट आपके साथ में रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। तो सारा तो आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं ले लेना, अपने ऊपर थोपना नहीं है। और शुरू में ही अगर आपको लगे कि नहीं ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, तो आप शुरू में ही छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो मैं टैरो से पहले ही करती हूँ, टैरो कार्ड्स में बाद में निकालती हूँ, मैं पहले खुद की जो साइकिक मेरी चैनलिंग आती है, मैं पहले वो आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। और अगर वो आपके साथ रेजोनेट करते तो देन आप फिर टैरो पे जाइएगा, ठीक है। और आज वाली रीडिंग भी काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। कल तो मैंने आपको बोला था कि आपका टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको धैर्य का अपना देना था। पर और मेरी फैमिली है, आप बहुत स्ट्रोंग हैं। तो एक बार फिर से मैं आपकी नेगेटिविटी रिमूव कर देती हूँ। यूनिवर्स, मेरे जितने भी सोल फैमिली है ये बहुत स्ट्रोंग आत्माएं हैं, इन्होंने बहुत लंबे साइकिल से दुख झेला है अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ इनके दुख का जितना भी कारण है उसको बिल्कुल मिटा दो ईश्वर, बिल्कुल मिटा दो ईश्वर, हे मेरे ईश्वर। तो सबसे पहले ना, तो एक जो मुझे है कि आप एक साधारण आत्मा नहीं हो। क्योंकि इतने दुख और दर्द ना कोई एक सिंपल इंसान तो भाई झेल नहीं सकता है, ठीक है। सबसे पहली तो बात यही है, आप एक बहुत पुरानी आत्मा है। और आपको कई बार ये भी लगता होगा देख के कि यार आजकल का क्या ज़माना आ गया है, क्या बच्चे हो गए हैं, मतलब कोई रहने का ढंग नहीं, कोई बोलने का ढंग नहीं है, कितना हवा में कोई मैनर्स, बहुत चीज़ें आपको ऐसे फील होते हुए इंटरनली कि बहुत चेंज आ गया। देखो, कपड़ा पहनना, खाना पीना वो एक अलग चीज़ है, वो एक जनरेशन टू जनरेशन चेंज आता ही आता है, वो एक अलग फैक्टर है। हमें उस बेसिस पे किसी को जज भी नहीं करना चाहिए। बट लेकिन जिस टाइप के इंसान हो गए हैं, मतलब संयम नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं है, किसी को सुनना नहीं चाहते हैं, बस हम हैं, हमसे बड़ा कुछ नहीं है, अपने आप को इतना समझ लेना कि जो कुछ का हम कर रहे हैं वो सही है। तो ये वाली कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील होती होंगी आजकल के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ी एज ग्रुप वाले बंदे ही सोच रहे हैं, ये चीज़ को एक 20 साल का बच्चा भी सोच सकता है। क्योंकि वो 20 साल का इस शरीर में है, लेकिन उसकी आत्मा तो बहुत पुरानी है। उसके पास जो दिव्य ज्ञान है ना, वो जन्मों जन्मों का ज्ञान है, ठीक है। तो सेकंड जो मुझे चैनलिंग आई थी, एक मिनट, मेरा गले में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। आप ना चीज़ें बोल नहीं पा रहे हो। और
होगा आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा, ये भी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, क्योंकि सबकी अवेकनिंग का टाइम अलग रहता है। किसी की अभी स्टार्टिंग है, किसी की अभी ख़त्म होने पर आ रखी होगी, किसी को अपने आप का पता लग गया होगा कि हाँ मैं ये हूँ, मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको अपने आसपास ना कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखेगा, या तो वो आपके सपने में आएंगे, या फिर वो आपको सपने में आ चुके हैं, या फिर आएंगे, ठीक है। या फिर आपको कोई रियलिटी में कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखेगा, वो आपकी मदद करने के लिए आया है इनडायरेक्टली। तो आपको ये चीज़ चौकन्ना होकर रहना है। हो सकता है कि आपको मंदिर में भी कोई दिखे, और उनकी पहचान होगी कि उन्होंने ना सफ़ेद कलर का आउटफिट पहना होगा। सफ़ेद कलर का मतलब मुझे तो जो दिखा था वो एक सिंपल कुर्ता पजामा था, और हमारे जैसे हमारे यहाँ पे एक जो शोल्डर पे ना एक रखते हैं उसको गमछा बोलते हैं, मतलब परना भी बोलते हैं हरियाणवी में। तो वो था उनके पास में, तो वो आपके पास आएंगे, एंड वो आपसे बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि आपने अभी तक जितना भी ओटा है ना, आपने जितने भी नेगेटिविटी को सहन किया है, लोगों का टॉर्चर सहन किया है, इससे क्या हुआ कि आपके जो पूर्वज थे ना, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। आपकी जनरेशन टू जनरेशन, आपको नहीं पता, आपकी कम से कम 4 से 5 जो पीछे वाली पीढ़ी है ना, उनके ऊपर एक शराब था। वो शराब आपने तोड़ दिया है फाइनली, और उस चीज़ का गवाह ये जोत है। जो ये जोत सामने आपके जल रही है ना, ये इस चीज़ का गवाह है कि आपने उस शराब को अपनी फैमिली के तोड़ दिया है। तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पूर्वज सुख शांति से अब जहाँ भी हैं वो खुश हैं आपसे, और अब वो आपका साथ देना चाहते हैं। अब वो आपको सीधी लाइन पे, मतलब आपके लिए बहुत कुछ तैयार उन्होंने कर रखा है। तो आप उनकी सुनना, और कोई भी आपको दिखे बर्ड्स वगैरह, लाइक जैसे ये कौवे होते हैं, कौवा दिख जाए आपको, तो वो समझ लेना कि वो आपके पूर्वज हैं। कबूतर भी दिख सकते हैं आपको, ठीक है। सेकंड, मतलब ये था एक, ये पूर्वजों का था आपका। कुछ एक मुझे यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग माता रानी के भगत लग रहे हैं। ये फीमेल एनर्जी है, कोई फीमेल है जो कि माता रानी की बहुत प्यारी हैं, और आपको नहीं पता, कहीं ना कहीं आपके पास उनकी पावर्स भी हैं, और वो पावर्स अभी आपके लिए काम भी करती हैं, ठीक है। तो ये फीमेल आपको भी बहुत मुबारक हो। माता रानी भी की चैनलिंग भी मुझे हुई थी आज, एंड वो आई हैं, वो आपके घर में आई हैं, वो आपका हाल चाल पूछने भी आई हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि शब्दों से आप किसी को क्या ही बयान करोगे, आप तो अपने दिल का दुख उस ईश्वर के आगे रखोगे ना, अपनी माता रानी के आगे रखोगे। तो आपने जो वो कल दुख माता रानी के आगे रखा है, लोगों के सामने चुप रहे हो, तो रात वो माता रानी या दोपहर माता रानी ने वो आपके दुख की पुकार सुन ली है, ठीक है। ये भी मुझे कुछ चैनलिंग हुई थी, और जो नेगेटिविटी आपके पीछे पड़ी हुई थी ना हाथ धो के, माता रानी ने आज फाइनली उनको ख़त्म कर दिया है। आज महिषासुरवर्धिनी का मतलब कि आज जो छठा नवरात्रा है, मतलब आज वो अपने उग्र रूप में है। वो आपके चारों तरफ की नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी, ठीक है। आपको सिर्फ सिर्फ मौन रहना है, मौन रहे हो आप, मुझे पता है। एंड कल तक और आपका चीज़ें बेटर होती जाएंगी। चारों दिशाएं जो आपके चारों चिंगारियां लगी हुई थी ना, वो धीरे धीरे करके शांत हो चुकी हैं इन 24 घंटों में। कुछ आगे आगे और हो जाएगा, तो अब जो हो रहा है वो पीछे आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। ओके। 1910, पता नहीं मुझे 1910 क्यों दिख रहा है यहाँ पे बार बार। 1910 1910। अच्छा, किसी के लिए ना 19 तारीख और 10 तारीख इम्पोर्टेंस रखती हैं, देख लेना। किसी को 19 नंबर बार बार दिख रहा है, या फिर 10 नंबर बार बार दिख रहा है, या फिर किसी का हाउस नंबर 109 है, या कुछ ऐसा करके 11019। ये नंबर आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी व्यूवर्स के लिए, और मुझे 19 नंबर्स तो काफ़ी लग रहा है। 19 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। या तो आपकी अवेकनिंग हो सकता है कि आप जब 10 साल के थे आपकी अवेकनिंग एक तो तब हुई है, और एक आपकी अवेकनिंग 19 साल के थे आप तब स्टार्ट हुई है आपकी अवेकनिंग, ठीक है। या फिर हो सकता है कि किसी की अवेकनिंग के साइकिल को 19 साल हो चुके हैं यहाँ पे, और किसी की अवेकनिंग के साइकिल को यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं।
ठीक है। तो आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। और एक मुझे थोड़ी सी चैनलिंग ये भी है कि किसी को ना खाने के जस्ट बाद पेट में दर्द होता है। मतलब आप जब खाना खा रहे होते हो तब तो आपको पूरी भूख लगती है कि ऐसा लगता है कि खा लो और भी खा लो। और फिर उसके जस्ट 15-20 मिनट बाद आपको ना स्टमक पेन होता है, आपको लगता है कि ज़्यादा खा लिया और एक अजीब सा ही पेन होता है। वो आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो मणिपुर चक्र है ना वो ब्लॉक कर रखा है। आपको उसकी हीलिंग करनी है। आप यूट्यूब पे मेडिटेशन देख के कर लेना कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा को आप कैसे हील करें, ठीक है। क्योंकि वो आपके थिंकिंग आपके मतलब आपका जो वजूद है ना, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा से ही आपका वजूद है। तो ये वाली कुछ चैनलिंग मुझे आज हुई है आपके लिए। काफ़ी पॉजिटिविटी है। आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बन चुका है। पहले भी था, पर वो कहीं न कहीं जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो उसमें कहीं न कहीं छेद हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो फिर से वो एक इतना टाइट सुरक्षा का कवच आपके लिए फिर से बना दिया गए हैं आपके पूर्वजों ने, आपकी माता रानी ने, आपके एंजल्स ने, जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हो, उन्होंने फिर से आपके चारों तरफ एक ऐसा रंगीन, एक ऐसा वाइट कास्ट ऐसा बना दिया है कि आपके ऊपर एक छींटा तक नहीं लगने वाला है, ठीक है। एंड सच में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने कल मेरी वीडियो को सुना, उसको एनालाइज किया और ज़िंदगी में देखो, कंडीशन तो मैं बता दूंगी, कहीं ना कहीं जो मैं बोलती हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तो रेजोनेट करेगा ही वो, क्योंकि चैनलिंग होती है वो किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर होती है, ठीक है। वो चीज़ें आपको भी पता है आपके साथ क्या हो रहा है, मैंने बता दिया, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो गाइडेंस आ रही है ना, आप उसको फॉलो करो। मेन वो गाइडेंस आपकी, जब तक आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे ना, तो आप ये जो साइकिल आपके चलते आ रहे हैं ना, ये साइकिल नहीं ब्रेक होने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाऊँ ना अपनी वीडियोज़ में, मैं वीडियो आपके लिए कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ वीडियो लेके आऊँ। एंड मैं आपको मतलब गाइडेंस भी दूँगी कि आप ये करना, आप वो करना, तो वो करना, आप ये वाले साइकिल से धीरे धीरे करके आप ज़िंदगी से अपने सारे गंद को बाहर निकाल दोगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी थी, काफ़ी सफाई हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में, पता है। जो मुझे ड्रीम चैनलिंग में था कुछ यही कि जहाँ जहाँ मैं जा रही थी ना, बहुत साफ जगह थी, सारी पुरानी जगह थी, बट सफाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी से जितना भी गंद था वो धीरे धीरे करके जा रहा है। अभी ये तो है नहीं कि आप इस वीडियो को आज सुनोगे तो कल सुबह में आपके साथ चमत्कार हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में भी कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही है इतनी कि मतलब मैं बोल दूँ कि हाँ हाँ एक दिन में घुट्टी पिला दे और चमत्कार हो जाए। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, हमें इसको कवर करना है। एंड चाहे हम 100 साल के हो जाए, मुसीबतें तब तक रहेंगी हमारे साथ में, क्योंकि धरती पर आना ही मकसद है कि हमें अपने कर्म काटने हैं। भगवान राम ने भी जब यहाँ पे कर्म काटे हैं, तो हम तो फिर कौन सी खेत की मूली है, ठीक है। तो हमारा है फ़र्ज़ यही है कि हम इस धरती पे आए हैं, हम इस ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें। अगर हमारे पास दुख है ना, हमें ना शून्य शून्य की उसमें आ जाना है, स्टेट में, कि जहाँ पे हमें दुख है तो हमें उसका फ़र्क नहीं पड़े, ठीक है भाई, चलो आया तो निकल जाएगा, क्योंकि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होना ही है। और खुशी है तो ज़्यादा खुशी ना मनाएं। ज़्यादा का मतलब कि है कि चलो भाई हाँ, भगवान ने हमें खुश होने का मौका दिया, ईश्वर का धन्यवाद करें, बट उसकी वजह से किसी के ऊपर टोंट ना मारे। किसी को, अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो किसी पड़ोसी को जाके मत सुनाओ भाई, क्योंकि ये समय है ना, ऐसे ऐसे पलटता है। कभी अगर ये ऐसे है ना, आज आपको ये दिख रहा है, आपको कल ये ऐसे दिखेगा। टेबल बदलते हुए टाइम नहीं लगता। जहाँ अगर आप आज बैठे हो ना यहाँ पे, तो कोई और यहाँ पे 1 सेकंड में बैठ सकता है, ठीक है। तो कोई घमंड नहीं दिखाना कभी किसी प्रकार का। अगर अगर आपके पास कोई कैपेसिटी है, कुछ भी आपके पास पावर्स हैं, कुछ आप अलग कर सकते हो, तो आपको कभी भी घमंड नहीं दिखाना है किसी चीज़ का। एंड आई नो आप मेरी ही फैमिली हैं, तो आप नहीं करोगे ऐसी कोई चीज़ें। देखते हैं, ओके। बॉटम ऑफ डेक जजमेंट, जजमेंट आपके लिए बुला दी गई है, क्योंकि आपने दे दिया है टेस्ट अच्छे से। मैं ना एक बार 1 मिनट के लिए मैं वीडियो रोकती हूँ, मैं अपनी जोत दोबारा जला लेती हूँ। तो ठीक है गाइज, जजमेंट तो आपके लिए आ रहा है, मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ जजमेंट का। एंड लगा देते हैं ईश्वर के साइड में, क्योंकि यही देंगे जजमेंट भी, यही देने वाले हैं हमें। कार्ड निकालते हैं, जब तक मैं कार्ड निकालती हूँ आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। ओके,
पेंटिकल्स पे काम करना है। ओके, पेंटिकल्स पेंटिकल्स, गुड। कर रहे हो आप सेलिब्रेशन, अगेन पेंटिकल्स। ओके, सेलिब्रेशन, क्या पेज ऑफ कप्स। एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ कोई भी। जस्टिस, शनिदेव जी फिर से आ गए हैं। ओके, अच्छा एक चीज और देखना, जब आपको न्याय मिलेगा ना, मिल ही रहा है न्याय तो आपको, आप देखना कि आपके जो हेटर्स थे या फिर जिन्होंने कभी आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग की है, उनको ना लोहे की चोटें लगेंगी, लोहे से। उनको कोई पत्ती चल जाना, कोई गाड़ी से कोई चोट वोट लग जाना, कुछ भी चीज़ देखना, उनकी उनकी चीज़ में ना लोहा ज़रूर मिलेगा। उनकी उनकी जो चोट लगी है ना, उन्हें उनके साथ दुर्गति हो रही है जो भी, क्योंकि वो शनिदेव जी का न्याय है भाई। शनिदेव नहीं किसी को छोड़ते हैं, बार बार आ रहे हैं। कल भी आए थे, आई थिंक कल नहीं परसों आए थे, और आज भी आए हैं। तो शनिदेव का न्याय चल रहा है, और 2023 तक कर्मा देवता बहुतों को न्याय देंगे। 2023 आपके लिए काफ़ी न्याय वाला रहेगा। रिसेप्टिविटी, ओके, पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर अगेन, कल वाले कार्ड, माइंड, ओके, देख रहे हो कैसे ऊपर से वो रंगीन कलर्स कैसे बैठे हुए हैं आप। अबंडेंस, मनी, ग्रोथ, जितना भी आपका पैसा रोका हुआ था ना, सब आ रहा है आपके पास। आज वाली जो रीडिंग है ना, वो मेनली आपके पैसे से रिगार्डिंग आ रही है, आपके करियर के रिगार्डिंग आ रही है। पैसा बहुत रोका गया आपका। ओके, पार्टिसिपेशन, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक, इनोसेंस। कल भी ये कार्ड आया था एंड आज फिर से आया है, तो आप इनोसेंस हैं। एंड एक पवित्र आत्मा है, एक प्यारी आत्मा है, एक फूल जैसी आत्मा है, जो कभी किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, हो आप मेरी फैमिली हो, क्योंकि तो देखो, मेन तो आपका फाइनल रिजल्ट तो ये है, चाहे आप आज कैसी भी कंडीशन में हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, एक ऑफर, प्यार का ऑफर लगा लो। ये मुझे ना कुछ ऐसा चैनलिंग आ रही है, मुझे पूरी की पूरी रीडिंग ही है ना आज करियर रिगार्डिंग रीडिंग लग रही है। यहाँ पे कुछ लवर्स का कुछ नहीं आया आज। ठीक है, तो मुझे जो ज़्यादा चैनलिंग आ रही है कि आपके जो ऑफिस में जो बॉस थे ना आपके, अब वो आपके साथ में थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि आपके ऑफिस में चापलूस असली कौन है। ठीक है, जो कि मेहनत आप कर रहे थे। ठीक है, आप मेहनत कर रहे थे और आपके फल कोई और लेके जा रहा था। अपनी ही मेहनत को आप बस देख ही रहे थे खड़े खड़े कि कहाँ जा रही है यार, मेहनत तो कर रहा हूँ। देखो, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, काम तो आप कर रहे हो, पर आपको यही नहीं पता कि कब कहाँ कहाँ जा रहा है मेरा पैसा, कहाँ जा रही है मेरी मेहनत। ये नॉट इन केस ऑफ मनी, आप किसी भी रिगार्डिंग में, किसी भी क्षेत्रफल में लगा सकते हो। स्टूडेंट हो अगर आप, या फिर बिजनेस मैन हो आप, या फिर अपनी कोई औरत ही लगा लो जो घर में हाउस वाइफ होती हैं, काम करती हैं सारा दिन, और वो उनको फिर बोल देते तुम करती क्या हो, तू कमाती क्या है, तेरा है कहाँ पे, क्या है, क्या वजूद है। करती तो सारा दिन है ना, सारा दिन लगी रहती हैं, फिर बोल देते क्या वजूद है। ठीक है, तो आप किसी भी, आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग लगाना। ये ऐसी हालत थी आपकी पास्ट में कि आप कर रहे थे पर रिजल्ट ही नहीं थे, कहीं पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, चाह कर भी नहीं दिख रहा था लोगों को। ठीक है, बट अब जिन लोगों को नहीं दिख रहा था ना आपकी मेहनत, वो लोग अब आपके लिए थोड़ा इमोशनल फील करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो लोग बिल्कुल आपके फेवर में हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, ओके, 2 सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में फिर से आ रहे हैं। और मुझे इस बार तो लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और जो आप सेलिब्रेशन करोगे, सेलिब्रेशन हो सकता है कि आप ना किसी जगराते में जाओ, जो मैया की चौकी लगती है, कुछ इस टाइप का भक्ति वाला। ठीक है,
वो वाला सेलिब्रेशन में आप जा रही हैं। मुझे स्पेसिफिक किसी औरत के लिए आ रहा है, कोई आप जल्द ही मतलब किसी भी जागरण में जा सकती हैं, जो कि लगते रहते हैं होते हैं, वो आपको ज़्यादा पता है। एंड एक बहुत ही स्टेबल ऑफर भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है किस रिगार्डिंग, आपके करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो सीरीज आई है 7, 8 एंड 9, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार में। तो आप ये सीरीज देख रहे हो, आप देखो, पहले आप देख रहे थे, कर रहे थे, उसके बाद आपने मेहनत भी करी, उसके बाद देखो फिर रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ आपको। ठीक है, तो एक सीरीज आपने एक स्टेप बाय स्टेप अपने अपनी लाइफ के बहुत सारे चैप्टर्स को आपने ओपन किया है। यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी के ना कुछ राज है जो कि आपको नहीं पता है, जो कि आपके पूर्वजों से चलते आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी क्या है, आप कौन हो, यहाँ इन कार्ड से वो भी ओपन हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानोगे। आप ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही 10 ऑफ पेंटिकल से पहुंच जाओगे, नहीं। आप पहले फर्स्ट क्लास करोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब आप आगे ऐसे बढ़ोगे, ऐसे ही आपकी लाइफ के राज आपकी तरफ खुल रहे हैं। आपको चीज़ें पता लग रही हैं, आपको अपने पूर्वजों के बारे में पता लग रहा है, आपको अपने बारे में पता लग रहा है, आपको किसी भी इंसान के बारे में पता लग रहा है, कुछ भी, मतलब परतें खुल रही हैं आपकी ज़िंदगी की। एंड जैसे जैसे वो परतें खुल रही हैं ना आपकी ज़िंदगी, वैसे वैसे आप रिलैक्स हो रहे हो। ठीक है, ये कार्ड से वो चीज़ें दिख रही हैं। ओके, माइंड गेम खेले गए आपके साथ में, और 4 लोग, आज कल वाली रीडिंग में था अलग, आज वाली रीडिंग में 4 लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं। देख लेना आपकी ज़िंदगी में कौन है वो 4 लोग, बचपन से लेके अभी तक, जो इस आज जिस एनर्जी में आप हैं ना, आपकी ज़िंदगी में 4 मेजर लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को तबाह करने की पूरी तरह से कोशिश की है। और अच्छा खासा आपका अपना बन के उन्होंने आपके साथ में माइंड गेम खेले हैं, आपके पास में आए हैं। आपकी जो ये इनोसेंस का कार्ड आता है ना बार बार, ठीक है, ये इनोसेंस के बाद बार बार मतलब इसका फ़ायदा उठाया इन्होंने, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा के आपके साथ माइंड गेम खेले। एंड 4 लोग थे वो, तो आप रेजोनेट कर लेना। 4 का जैसे कि देखो एनर्जी, फिर मैं आपको फिर से बोलती हूँ, फ्लक्चुएट करती है। 3 और 5 भी आप लगा लेना। 4 आया है तो 3 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और 4 तो है ही। ठीक है, ओके। अब क्या आ गया है, रिसेप्टिविटी। ये कार्ड से ना मुझे कुछ ऐसी फील आ रही है कि आपका ना क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, एंड आपका थर्ड आई चक्रा। तो मुझे ना कुछ लोगों को ऐसी फील है कि आपको ना अपने थर्ड आई चक्रा पे कुछ चंदन का टीका लगा के रखना चाहिए, क्योंकि वो अभी आपका ओपन हो रहा है। कुछ लोगों को बिल्कुल आई के सेंटर में, दोनों जो आपकी आईब्रोज होती है वहाँ पे पेन भी रहता होगा, क्योंकि वो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। और जब ये ओपन होता है ना, उस पर अटैक ज़्यादा होते हैं, तो आपको उसको कवर करके रखना। आपको किसी भी प्रकार का तिलक लगा के रखना, कोई लाल सिंदूर का तिलक लगा लेना, कोई चंदन का अगर लगाओगे तो ठंडा रहेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो मतलब ठंडा इन द सेंस कि वो आपकी बॉडी को शांत रखेगा, काम रखेगा। जो आपकी ये अवेकनिंग चल रही है, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होगा। नहीं तो ऐसा होता है कि 3-3 महीने आपका जब ये थर्ड आई चक्र ओपन होता है ना, तो बहुत पेन होता है इसमें, आपको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। रात रात में भी आप पूरे सर पे ऐसे अंगूठा लगा के सोओगे, इतना पेन होता है थर्ड आई चक्र के टाइम पे। तो आपका क्राउन चक्र एंड थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आप अपने आप को जान रहे हो। एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हो आप। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि आप गम, खुशी, कुछ महसूस करना, ये चीज़ें कम हो गई आपके अंदर में। आपने ज़िंदगी को अलग ही तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया। आप नहीं देखते हो कि अब मुझे पार्टी करनी है, या मुझे इन चीज़ों में आपको बिल्कुल मज़े आने बिल्कुल बंद हो चुके हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा सा रहता है बस समाज के लिए करना है अब वो आपको। नहीं तो आपको अपनी लाइफ की रियलिटी, अपनी ओपेक की मतलब ओपेक हो चुके हो आप। ओपेक इन द सेंस कि आप बिल्कुल धुंधली सी चीज़ें, एक मिल्की सा होता है ना कि बॉडी कितनी लाइट हो चुकी है आपकी, मिल्की बॉडी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं मैं बोलूँगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो आई थिंक वो तो बिल्कुल ही संत हो जाते होंगे। हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम यहाँ पे हैं, तो हमारी वो आपकी थोड़ी सी बॉडी में लाइट चेंजेस तो आ चुके हैं। एंड ये कार्ड ना बहुत कुछ बोल रहा है। किसी के रूट चक्रा को भी ब्लॉक किया गया है, एंड आपकी कुंडली भी अवेकनिंग हो रही है।
और आपको पता भी नहीं है कि आपकी कुंडली अवेकनिंग चल रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हो, आपका डीएनए असेंड कर रहा है, आपको पता भी नहीं है। आपको इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे होंगे उनको मेडिटेशन ही नहीं करना आता होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि जो मेडिटेशन होता है कि वो कोई जादू या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि मतलब लोग बोलते हैं कि चलो पूजा नहीं हो रही तो मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन लोगों से होता नहीं है, कुछ नहीं हो पाता। मेडिटेशन एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आप अपने विचारों को बिल्कुल खाली कर देते हैं, आप अपनी नेगेटिविटी को बिल्कुल त्याग देते हैं और एक ऐसी स्टेट, प्योर स्टेट में होते हैं, आप अपने इनर सेल्फ में होते हैं कि इतनी हाई वाइब्रेशन में होते हैं। जब आप अपने लिए कुछ इमेजिन करते हैं तो वो आपके लिए होना स्टार्ट हो जाता है। ये होता है मेडिटेशन। कोई अलग से दवाई नहीं है मेडिटेशन की, भाई मेडिटेशन कर लो, बैठ लो, आंखें बंद कर ले। मान लो मैं 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ गई, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सोच तो रही हूँ कि हाँ मेरे घर पे छोले समोसे बने हैं, ये बना है, वो मेडिटेशन नहीं है। या मैं कहीं भी जा रही हूँ, मेरा माइंड कहीं और है, ये सॉरी ना बैकग्राउंड में थोड़ा आती है आवाज़ें, आप ईयरफोन लगा के वीडियो को सुना करें। कई एक लोग कल बोल रहे थे कि उनको वीडियो में आवाज़ कम आती है, तो देखिए मैं मैक्सिमम बोलती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आई थिंक बोल भी नहीं पाऊँगी। तो आप कृपया अपना ईयरफोन लगा के वीडियो को सुनोगे ना तो आपको अच्छे से आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। ओके, बाकी तो आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ आपके अबंडेंस तक लेके जाएंगे आपको, आप नए नए एडवेंचर करोगे अपनी ज़िंदगी में। जजमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, बहुत अच्छी आपकी लाइफ जर्नी है। एंड 2 महीने के अंदर भी मुझे लग रहा है 2 वीक के अंदर भी चेंजेस तो आपके 2 वीक के अंदर आ जाएंगे। एंड एडवेंचर एंड अबंडेंस AA ओके। पर्णिका, ओके, कोई पर्णिका नाम की लड़की है, परी, पर्णिका, प्रीति एंड पर प्रांति, प्रांति, प्रीता, प्रांति, प्रीति, कुछ ऐसी सी लड़की हैं जिनके मुझे कुछ चैनलिंग आ रही है। ये वीडियो आपके लिए भी है। एंड अबंडेंस, ओके। अबंडेंस तो आपको लगा लो कि आपका करियर में ही मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपका जो पैसा रोका गया ना, आपका रुतबा जो रोका गया है, वहाँ पे आपको जजमेंट एंड जस्टिस, जे, अबंडेंस एंड एडवेंचर, AA, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आया है। तो शनिदेव जी फाइनली आ चुके हैं। कल शनिवार है तो कल अगर हो सके तो आप शनिदेव मंदिर में जाना। शाम के टाइम आपको तेल का दिया लगाना है और आप जब तेल का दिया लगाए तो आप शनिदेव के साइड में खड़े होकर लगाना, सामने से मत लगाना, ठीक है। और उनसे प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मेरे कर्मों से मुझे मुक्त करें और मैं हर एक उस प्राणी से क्षमा मांगता हूँ और उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ और वो मुझे भी माफ़ करें, मैं उनको माफ़ करूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे जो कर्म हैं, जो मैंने आज तक अच्छे कर्म किए हैं, प्लीज़ मुझे उनका फल देना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आपको ऐसी प्रे करनी है एंड वो करेंगे, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। क्लेम करना, आपके पूर्वज आपके साथ में हैं, माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है और साधारण आत्मा आप नहीं है, ये आप अपने आप को लगा लो। क्योंकि जिसका जीवन जितना टफ है ना, जितने साल आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में गुजार दी और फिर आप एंड में टैरो रीडिंग देख रहे हो, तो आप नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका धरती पे आने में एक मोटिव था कुछ। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही दुख दर्द झेले हैं तो वो आपके पिछले जन्मों के कर्म थे वो, और आप ही खुद साइन करके आए हो ऊपर कि मुझे वो काटने हैं किसी भी हालत में। तो पैनिक मत होना अगर आगे भी कुछ आपके साथ थोड़ा बहुत बुरा हो रहा है, बट आपको इतना फील नहीं होगा क्योंकि अब आप ईश्वर की शरण में पूरी तरह से आ चुके हो। जब आप ईश्वर की शरण में पूरी तरह से आ जाते हो तो दुख दर्द सुख कुछ भी ज़्यादा आपको हिला नहीं सकता, ठीक है। तो बस मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। और अच्छी तो क्या, ये मतलब कि आपके साथ रेजोनेट कर रही होंगी, आपकी ज़िंदगी से मैच खा रही होंगी। तो ये करना है। एंड एक ये कार्ड अपने आप निकल के आ गया था, कहाँ से, फाइटिंग। तो आपको इस चीज़ से बचना है, आपको फाइट नहीं करना है किसी से, ठीक है। मुझे इसमें इसके जो ये कवच दिख रहे हैं, जिसने कपड़े पहने हैं, आपको ना इस मोड में चला जाना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लड़ाई नहीं करनी है आपने किसी से। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बोली थी कि आपको शांत रहना है, क्योंकि अब आप शांत रह के ही वो काम करोगे। आप बोल चुके हो, एक बार आप बोल चुके हो, विच इज़ मोर देन सफिशियंट, ठीक है। तो
करते हैं ये रीडिंग आज यहीं पे ख़त्म, समाप्त करते हैं शनिदेव जी के साथ, जजमेंट के साथ में। ये देखिए किसी के बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। कोई मुझे लग रहा है अभी विदिन 15 डेज़ कुछ कश्मीर वगैरह घूमने जा रहा है, शायद कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो आप लोग। बर्फ़ जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे जाओगे आप, बेसिकली कश्मीर ज़रूरी नहीं है। तो ये मुझे कुछ चैनलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, कोई लड़की यहाँ पे हेयर कलर करा रही है अपने, बरगंडी हेयर कलर कराओगे आप। और बिगुल बज चुका है जजमेंट का। 10 नंबर आया है, 10 नंबर, 11 नंबर। ये जो आपका 11 पोर्टल आएगा ना, ये आपको बहुत खुशियाँ देके जाएगा, याद रखना ये चीज़। क्लेम करना है इस वीडियो को। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत शांति हो चुकी है चारों तरफ। ओके, एक मैं आपकी गाइडेंस और ले लेती हूँ, गाइडेंस भूल गई थी मैं। हे ईश्वर, हे भोले बाबा, हे शनिदेव, हे माता रानी, हे मेरी दुर्गा माता, हे शेरावाली माता, हे मेरी काली माता, गाइडेंस दे दीजिए आज की। रोमांस मतलब ये लवर्स कहीं पे कूद पड़ते हैं। पूरी रीडिंग करियर के रिगार्डिंग आई है, एंड में रोमांस आ गया है। चलो, आ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या है 1 साल बाद आपके। फॉरगिवनेस, ये कार्ड कल भी आया था, आज भी आया है, क्योंकि वो हम मानते हैं ना कि हमें माफ़ करना ही है सबको। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अभी कोई इसको देख के डर गया होगा ना कि 1 साल में क्या हो रहा है, वो चीज़ अब आपके ओके मैं बताती हूँ। ओके ठीक है, तो बस मैं इतने ही लिखती हूँ कार्ड, 4 कार्ड हैं, ठीक है। पहले तो किसी की ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है तो देख लेना। ज़्यादा तो आज मुझे रीडिंग करियर के रिगार्डिंग आई है, बट हाँ आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है। ओके, अब 2 कार्ड है। एक तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। फॉरगिवनेस मैंने आपको फिर से बोला था, कल भी बोला है, आज भी बोलता है, मैं हमेशा बोलती रहूँगी ये चीज़। आपको हमेशा सबको माफ़ कर देना, ठीक है। हम किसी को सामने से नहीं बोल पाते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं भी नहीं बोल पाती किसी को सामने से। किसी ने अगर मेरे साथ बुरा ही किया, मैं सामने से कैसे जाके बोल दूँ, बट मैं उनकी आत्मा को बोलते रहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एंड मैं भी तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। प्लीज़ आप ना आगे बढ़ो अपने अपने कर्मों में, हमारा ख़त्म करो बस यहाँ से जो कुछ है, ठीक है। ये फॉरगिवनेस है। ओके, अब क्या है, अब एक कार्ड आया, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ। आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, करियर रिगार्डिंग, बिजनेस रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग, मनी रिगार्डिंग। आपका बेसिकली मनी रिगार्डिंग काम है। आप 1 से लेकर 2 हफ्ते में वो काम स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और जो वो काम फ्लोरिश होगा ना, वो जो काम आपको सफलता दिलाएगा, आपको यूनिकनेस देगा, आप छा जाओगे चारों तरफ, वो एक विद इन द आ ईयर फ्रॉम नाउ। तो मतलब अगले नवंबर तक, अगले अक्टूबर तक आप पूरी तरह से छा चुके होगे हर जगह। आपकी खुद की गाड़ी, खुद का घर, अबंडेंस, आप ट्रिप पे जाओगे, आप काम करोगे, आपके पास 1 साल के अंदर वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। और आज की डेट नोट कर लो, और इसी डेट को आप अगले साल में देख लेना, ठीक है। ये चैनलिंग आई है ईश्वर की तरफ से, तो इनका धन्यवाद करना, एंड थैंक यू सो मच इस रीडिंग के लिए। मैं फिर से ये चीज़ बोलती हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप पुण्य आत्मा हैं, दिव्य आत्मा है, एंजल के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। आप कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, बुरा नहीं कर सकते। आप एनिमल्स की हेल्प करो, बर्ड्स की हेल्प करो, खाना खिलाओ, जो सड़क किनारे बैठे होते हैं उनको खाना खिला दिया करो। जहाँ पर चाहे आपसे 5 रुपये की मदद हो रही है तो आप मदद करो। आपकी जो इनकम है उससे कुछ थोड़ा दान किया करो, अपने पेरेंट्स का के लिए भी सोचा करो। सब कुछ आपको करना है, और फिर देखिए यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।